क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट से आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। एक ऐसा टूल जिसको एनालाइज करके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टिंग के थ्रू बनाए हैं या फिर काफी ज्यादा मल्टीबैगर निकाल कर दिए हैं। एक ऐसा टूल जिसको यूज करके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने हिडन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के बाहर निकाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर बैलेंस शीट के बारे में, द कॉर्नरस्टोन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज पूरा देखिएगा। और आज मैं रिवील करूंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट को कैसे एनालिसिस किया जाता है और बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस कितनी होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं और समझते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए बैलेंस शीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। चाहे बिगिनर्स लेवल के इन्वेस्टर्स हो, चाहे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, वो भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। बैलेंस शीट को समझने के लिए मैंने इसको सेक्शन में डिवाइड किया है और उसके बाद फर्दर सब सेक्शन में भी डिवाइड किया है। डिटेल से समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे आप समझ जाएंगे बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे वर्क करती है, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है। चलिए समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में। सेक्शन नंबर 1, बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी भी कंपनी का एक स्नैपशॉट की तरह होता है और बैलेंस शीट हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है। मींस 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये एक बैलेंस शीट कहलाएगी, मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की स्पेसिफिक टाइम में। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी दोनों साइडें बैलेंस होती हैं। बैलेंस शीट की एक साइड पर होते हैं असेट और दूसरी साइड पर होते हैं लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो बैलेंस शीट की फंडामेंटल इक्वेशन यहां पर बन के आती है असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। जैसा कि नाम है बैलेंस शीट, तो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है, इसीलिए बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कहा जाता है। बट इन टर्म्स का क्या मतलब होता है और इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। सेक्शन नंबर 2, अब हम समझेंगे बैलेंस शीट के कितने कंपोनेंट होते हैं। मेजरली मैंने आपको बताया बैलेंस शीट के 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 असेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 इक्विटी। हम बात करते हैं नंबर 1 पे, असेट्स। असेट वो होते हैं जो कंपनी ओन करती है, मींस कंपनी के पास जो भी है वो कंपनी के लिए असेट कहलाता है। अब वो चाहे ब्रांड इमेज हो, अब वो चाहे इन्वेंट्री हो, अब वो चाहे कंपनी के लिए मशीनरीज हो। असेट को मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला करंट असेट, सेकंड नॉन करंट असेट। करंट असेट वो असेट होते हैं जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर 1 ईयर से कम पीरियड में उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट एक तरह से कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर है 1 ईयर और अबव। लॉन्ग टर्म असेट्स में आ सकते हैं फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरीज एक्सेट्रा। अब हम एग्जांपल से समझेंगे करंट असेट क्या क्या हो सकते हैं। करंट असेट में हो सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ड्यूटी एंड टैक्सेड, एडवांस टू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड लोन एंड एडवांसेस टू द सब्सिडरी फॉर शॉर्ट टर्म। अब हम एग्जांपल लेंगे नॉन करंट असेट्स का। नॉन करंट असेट में हो सकते हैं लैंड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज फॉर द लॉन्ग टर्म, मार्जिन मनी, डिपॉजिट मनी एक्सेट्रा। कंपोनेंट नंबर 2, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कंपनी के लिए एक तरह से ऑब्लिगेशन का काम करती हैं। लायबिलिटीज कंपनी की वो देनदारियां होती हैं जो कंपनी को निकट भविष्य या फिर लॉन्ग टाइम में पे ऑफ करनी होती हैं। लायबिलिटीज भी असेट की तरह 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 करंट लायबिलिटीज, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि जो देनदारियां कंपनी को निकट भविष्य में चुकानी होती हैं या फिर 1 ईयर से बिलो की जो भी लायबिलिटीज होती हैं वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। इनके भी हम एग्जांपल लेकर समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, डिविडेंड पेबल और प्रोविजनिंग इन द टैक्सेशन एक्सेट्रा। नॉन करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं
डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, टर्म लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट नंबर 3 पे, जो कि है इक्विटी। इसे शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं या फिर इसे शेयर कैपिटल भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि लायबिलिटीज वाले सेक्शन में एक जगह लिखा रहता है शेयर कैपिटल, मींस प्रमोटर का जो हिस्सा कंपनी में लगा हुआ होता है वो कहलाता है शेयर कैपिटल। और ये जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा, उतना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा। मींस प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आता है इक्विटी इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटीज, और इसमें रिटेन अर्निंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल भी इंक्लूड की जाती हैं। इक्विटी के हम एग्जांपल लेंगे शेयर कैपिटल, जनरल कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्वेसी इक्विटी, शेयर प्रीमियम एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3, बैलेंस शीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से बैलेंस शीट को इतनी तवज्जो दी जाती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल हेल्थ। बैलेंस शीट को देखकर आपको पता चलता है कि कंपनी के पास क्या इतने एसेट हैं जो उसकी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं या नहीं। एक हेल्दी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है और कंपनी की ग्रोथ को भी दिखाती है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो बैलेंस शीट को देखकर ही लिया जाता है। कंपनी की वैल्यू को जो निकाला जाता है वो बैलेंस शीट को एनालिसिस करके ही निकाला जाता है, और स्टॉक को बाइंग, होल्ड या फिर सेल की रिकमेंडेशन दी जाती है। मैनेजमेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, मैनेजमेंट एनालिसिस चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन फाइनल तौर पर आपको बैलेंस शीट पे आना ही पड़ेगा। नंबर 3, क्रेडिट वर्दीनेस। कंपनी की बैलेंस शीट ये बताती है कि कंपनी लोन रिपेबल करने में कितनी सक्षम है। क्या कंपनी इन फ्यूचर कोई डिफॉल्ट कर सकती है, या फिर कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए कोई लोन लेने की जरूरत पड़े तो क्या कंपनी को लोन नहीं मिलेगा। ये सब आपको बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। एक स्ट्रांग बैलेंस शीट कंपनी को लोन लेने के लिए काफी सही मानी जाती है। नंबर 4, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। कंपनीज की बैलेंस शीट को देखकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज की बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाता है और पता किया जा सकता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 है हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाए। नंबर 1, आइडेंटिफाई द डेट। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो बैलेंस शीट किस डेट से किस डेट तक की बनी हुई है, क्योंकि हमें सबसे पहले करंट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को पढ़ना होता है और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस किस टर्म को हमें देखना है और किस किस टर्म को हमें अवॉइड करना है। नंबर 2, एनालाइज असेट्स। मींस करंट असेट और नॉन करंट असेट्स को आप बैलेंस शीट में अच्छे से ब्रेक डाउन कर पढ़ सकते हैं। कैसे? असेट वाले सेक्शन में जैसे कोई भी चीज है, फिक्सचर है या फिर फिक्स असेट है, उनके आगे शेड्यूल लिखे रहते हैं। शेड्यूल के अंदर क्या होता है, उस फिक्स असेट का कंप्लीट बाइफिकेशन लिखा होता है। आप उसे पढ़कर कि शेड्यूल नंबर 5, तो शेड्यूल नंबर 5 कंपनी की बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और उस शेड्यूल को पढ़कर आप उस बैलेंस शीट के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कौन कौन से फिक्स असेट हैं, कंपनी के पास कौन कौन से करंट असेट्स हैं। पॉइंट नंबर 3, रिव्यू लायबिलिटीज। सेम करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, सेम चीज हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। लायबिलिटीज वाले सेक्शन में जाकर हम देखेंगे ब्रेकडाउन को। ब्रेकडाउन आपको कहां मिलेगा? शेड्यूल में। शेड्यूल आपको कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के कुछ ही पन्नों आगे आपको शेड्यूल मिल जाते हैं और डिटेल से हम समझ सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कितनी करंट लायबिलिटीज हैं, कितनी टर्म लायबिलिटीज हैं, या फिर कंपनी कितना ऊपर है या फिर कंपनी कितनी नीचे है। यहां से आपको शेड्यूल चेक करने के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस प्रकार की है। नंबर 4, एग्जामिन इक्विटी ब्रेकडाउन। मींस शेयर कैपिटल या फिर कैपिटल रिजर्व में आप शेड्यूल देखकर पता कर सकते हैं कि कंपनी के पास किस तरह का रिजर्व रखा हुआ है। कहीं ऐसा रिजर्व तो नहीं है जो कंपनी को पे ऑफ करना है इन फ्यूचर और उन्होंने उसे रिजर्व में रख रखा है। तो ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शेड्यूल में अच्छे से मिल जाएगी। नंबर 5, कैलकुलेट रेशोज। ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में फाइनेंशियल रेशोज कितने इंपॉर्टेंट हैं। रेशोज के बारे में हम बैलेंस शीट को देखकर ही पता कर सकते हैं, जैसे कि करंट रेशो, क्विक रेशो,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, गियरिंग रेशो, जिसे TOL डिवाइडेड बाय TNW भी कहा जाता है। इन सब रेशोज का एनालिसिस मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इन रेशोज में तो प्लीज वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर उसको एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन या फिर स्मार्ट डिसीजन लेना है तो इस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना ही चाहिए अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो, जिससे आप किसी भी स्टॉक के बारे में अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें या फिर अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपको कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेंद्र। हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।